हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटर कैसे वर्क करता है और हम अपनी कोई भी फाइल इसमें कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको 3D प्रिंटर का 3 भी नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक आप सब जान जाओगे। मेरे पास जो प्रिंटर है वो है क्रिएलिटी का एंडर 3, जिसे मैंने लास्ट ईयर अप्रॉक्स 18,000 रुपीज़ में परचेस करा था और अब इसकी प्राइस अप्रॉक्स 40,000 रुपीज़ है। तो मैंने बेस्ट बाय लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हो कभी कभी, तो कभी कभी इसकी प्राइस 12,000 रुपीज़ भी हो जाती है। सो आप इससे कोई भी मॉडल प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि ये डक्टेड फैन। तो ये भी मैंने 3D प्रिंटर से प्रिंट करा है और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी हो तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं आपको प्रिंटिंग करने के लिए कोई भी 3D प्रिंटर परचेस करना पड़ेगा, आप खुद का भी DIY प्रिंटर बना सकते हो। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आई बटन पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इजी प्रिंटर है, बिल्कुल बेसिक्स पार्ट यूज़ करके बनाया गया है। सो 3D प्रिंटर का मेन पार्ट कैरेज होता है, जो कि एक्स एक्सिस पे स्लाइड करता है। इसी में हमारी हॉट एंड और नोजल होता है, जिससे फिलामेंट बाहर आता है। और ये वाई एक्सिस है, जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव होता है। और प्रिंटिंग हमारी हीट बेड पे होती है, जो कि प्रिंट एरिया बताता है कि हम इस पे कितना बड़ा पार्ट प्रिंट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी फर्स्ट लेयर प्रिंट हो जाती है तो कैरेज हमारी ऊपर मूव हो जाती है Z एक्सिस की वजह से, और ये सेकंड लेयर फिर प्रिंट करने लगती है और इसी तरह हमारी पूरी प्रिंटिंग होने लगती है। सो हर प्रिंटर में कम से कम 3 एंड स्टॉप होते हैं, जो कि हमारी एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट बताती हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस का एंड स्टॉप, ये Z एक्सिस का, और Y एक्सिस का थोड़ा पीछे लगा हुआ है। और जब भी हम होम पोजीशन में आते हैं तो हमारी सारी मोटर्स एंड स्टॉप में आके रुक जाती हैं। तो एंड स्टॉप से हमारी सारी मोटर को होम पोजीशन मिल जाती है। तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो जनरली ABS और PLA होता है, जो कि 1.75 mm डायमीटर का होता है, जो एक्सट्रूडर से होता हुआ सीधे हॉट एंड में आके मेल्ट होकर नोजल के थ्रू हीट बेड पर आ जाता है। सो अब हमारा प्रिंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम हीट बेड कैलिब्रेशन। अगर आपका हीट बेड कैलिब्रेटेड नहीं है तो हमारी फर्स्ट लेयर कभी भी सही नहीं आएगी, तो हमारा पूरा प्रिंट खराब हो जाएगा। तो हीट बेड कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑटो होम करते हैं, और जैसे ही हमारा प्रिंटर ऑटो होम पोजीशन पे आ जाता है तो हम इसकी मोटर डिसेबल कर देते हैं। और अगर आपके पास DIY प्रिंटर है तो आप इसको पावर ऑफ कर दीजिए। तो सबसे पहले हम नोजल को कोने में लाएंगे, मतलब हीट बेड के, और फिर इसके बीच में हम एक पेपर का पीस रख देंगे। और फिर हम हीट बेड के स्क्रू से हीट बेड की हाइट को एडजस्ट करेंगे। और ये हमको तब तक करना है जब तक नोजल और हीट बेड के बीच का डिफरेंस, जो कि आप पेपर को खींचोगे तो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, या मतलब थोड़ा सा पेपर में क्रीज आने लगेगा। और जैसे ही क्रीज आएगा मतलब आपका हीट बेड उस पॉइंट पे कैलिब्रेट हो गया है। और यही कैलिब्रेशन हमें बाकी 3 कॉर्नर में भी करना है, और फिर हमारा हीट बेड कैलिब्रेट हो जाएगा। और फिर आप इसको ऑटो होम पोजीशन पे सेट कर दीजिए। तो प्रिंटर एक्सेप्ट करता है G-कोड फाइल, और हमारी फाइल होती है .stl में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, जैसे कि रेपिटियर होस्ट, क्योरा, सिंप्लीफाई 3D। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ क्योरा, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और फ्री है, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम इसमें मेमोरी कार्ड से फाइल डालते हैं और सीधा सेंटर बटन क्लिक करना है और प्रिंट फ्रॉम TF में से फाइल चूज़ कर लेनी है। और ये स्टेप्स सारे प्रिंटर में फॉलो करता है, इनफैक्ट कि DIY 3D प्रिंटर में भी। और प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा हीट बेड गर्म होता है, जो कि आप टॉप राइट में देख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक ये जाएगा। और लेफ्ट साइड में जो है हमारा हॉट एंड का टेम्परेचर है कि कितना हमारा हॉट एंड गर्म होता है। वैसे तो मैं प्रिंट करता हूँ PLA से, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 190 से स्टार्ट हो जाता है और 220 तक जाता है। और मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब कर ले तो 220 से प्लस भी निकल जाता है, इसलिए हम हमारे फिलामेंट को हमेशा मॉइस्चर से बचा के रखते हैं। तो जैसे ही हमारे हीट बेड और हॉट एंड सही टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो सबसे पहले प्रिंटर ऑटो होम पोजीशन पे जाएगा और फिर ये प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। तो नॉर्मली प्रिंटिंग का कोई टाइम नहीं होता है, ये हमारी फाइल पर डिपेंड करता है कि हमारी कितनी लंबी प्रिंटिंग है। मैंने जो अभी तक सबसे लंबी प्रिंट करी है वो है 18 आवर्स का प्रिंट था, और इसमें पावर फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ज़रा से भी लाइट गई तो वहीं हमारा प्रिंटर हॉल्ट हो गया। मेरे पास जो प्रिंटर है इसमें ऑटो कट फीचर है, तो ये पॉज पर चला जाता है। लेकिन जो DIY प्रिंटर होते हैं जो हम खुद बनाते हैं तो उसमें ये फीचर नहीं होता है, तो इसके लिए हमें UPS का यूज़ करना होता है। और ज़रा सी भी अगर आपका पावर कट हुआ कैसे भी करके, तो हमारा पूरा प्रिंट का जो भी टाइम था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, वो पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा पावर कट के लिए हमें UPS यूज़ करना पड़ता है। सो ये मेरा 4th प्रिंटर है, मैं 3 प्रिंटर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में एक प्रिंटर की लिंक भी शेयर करी थी। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं अभी एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंटर है वो स्टार्टिंग वाले का अपग्रेडेड वर्जन है। जो स्टार्टिंग वाला था वो PVC पाइप का था, और ये वाला जो है वो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन का है। तो हमारा प्रिंट अब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे निकालता हूँ। इसे थोड़ा खींच कर निकालना पड़ता है, बट निकल जाता है। तो ये देखिए हमारा प्रिंट बहुत स्मूथ हुआ है। तो मैंने ये प्रिंट करा हुआ है अपने चैनल का लोगो 0.2 mm थिकनेस पर, तो बहुत ही स्मूथ प्रिंट आया हुआ है। सो मैं 4 साल से 3D प्रिंटिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड या DIY प्रिंटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो है इसी प्रिंटर का क्लोन, थोड़ा सा बड़े साइज़ में। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो।